हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल यू डूइंग वेल एंड फाइन। सो गाइस, आई वेलकम यू बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ IUQM 2022 solutions. And today we are basically towards the end of the exam of 2022 guys. तो तीन क्वेश्चन बचे हैं and today we are going to see the question number 22 in this video, right? So guys, just one request, please try the question beforehand. आप पहले ट्राई करो क्वेश्चन को, ताकि वीडियो देखने का तभी कोई फायदा है। अगर आप सिंपली वीडियोस देखते जाओगे ना, इट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल इन योर IUQM qualifying journey. Okay, that is just my one request. All right, so let's dive into the question guys. So here it is. Let's read the question first. So guys, the question reads, a binary sequence is a sequence, and this is the last 5 marker question, right? So guys, 5 marker question says this is the last 5 marker question of this exam paper, right? So a binary sequence is a sequence in which each term is equal to 0 and 1, 0 और 1. First of all, this is given 0 या 1 से आपने एक सीरीज बनाई, ठीक है। अब बाइनरी सीक्वेंस इज कॉल्ड फ्रेंडली। तो फ्रेंडली किसको बोलते हैं? इफ ईच टर्म, गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात IUQM के लिए, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना और उसको समझना। ओके, सो रीड इट केयरफुली and absorb the information, right? So a binary sequence is called friendly. Friendly कब बोलते हैं? If each term is adjacent to at least one term that is equal to 1. मतलब हर term, कोई भी term हो, is adjacent to at least one term that is equal to 1. तो 1 के वन उसके एटलीस्ट एक तरफ तो 1 होना ही चाहिए, है ना। सो बेसिकली कहने का मतलब गाइस, 3 जीरो नहीं हो सकते, बिकॉज नाउ द मिडल जीरो इज नॉट हैविंग एनी वन एडजेसेंट टू इट, है ना। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से क्या लॉजिकली समझ में आता है, यू कैन नॉट हैव 3 जीरोज इन अ सीक्वेंस इन अ रो, इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना। ओके, ऑलराइट, एंड फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल इज गिवन हियर। तो ये जो एक सीरीज है गाइस, दिस इज फ्रेंडली। सो यू कैन सी हियर गाइस, फर्स्ट जीरो के साथ सेकंड टर्म 1 है, उसके साथ थर्ड वाला 1 एडजेसेंट है, तो थर्ड वाले के लिए सेकंड वाला एडजेसेंट है, right? So the fourth zero, this one is having 1 on the left hand side, है ना। और फिर उसके नेक्स्ट वाला जीरो जो है, उसके लिए राइट साइड वाला 1 उसके साथ में, दैट इज एडजेसेंट टू इट, है ना। बाकी 1 1 कितने भी आ सकते हैं गाइस, 1 कितने भी एडजेसेंट हो सकते हैं। द थिंग इज देयर कैन नेवर बी 3 कंसेक्यूटिव जीरोस, दैट्स ऑल, है ना। 3 कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं हो सकते। हाँ, और इनिशियली और एंड में भी 2 जीरोस इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना। सो इट कैन नॉट बी कि 2 zeros एंड देन इट इज स्टार्टिंग, द थर्ड नंबर कैन नॉट बी एनीथिंग, है ना। थर्ड नंबर 1 भी हो तो भी ये गलत हो गया, बिकॉज द फर्स्ट जीरो, देखो गाइस, जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट नंबर है जो स्ट्रिंग का, उसके लिए तो सेकंड नंबर 1 होना ही पड़ेगा ना। एंड सिमिलरली जो लास्ट नंबर है, उसके लिए जो सेकंड लास्ट है वो 1 होना पड़ेगा। सो वन थिंग इज प्रीटी क्लियर गाइस, कि अगर आपके पास n लेंथ का सीक्वेंस है ना, assume it like this. So it's n times, n is the length, so second letter, second digit, or you can say second last place, there has to be 1 there. 1 तो आना ही पड़ेगा उस पे, है ना। अंडरस्टूड दिस थिंग? बिकॉज द लास्ट प्लेस एंड द फर्स्ट प्लेस, वहां पे 0 हो या 1 हो, इन ईदर केस उसके साथ में एडजेसेंट तो सेकंड डिजिट ही है, सिर्फ सेकंड प्लेस और सेकंड लास्ट प्लेस, तो वो तो 1 होना ही पड़ेगा। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वी विल सी इफ इट इज यूजफुल इन द सॉल्विंग और नॉट। ओके, सो नाउ फर्दर क्या दिया हुआ है, लेट fn denotes the number of friendly binary sequences with n terms, है ना। तो f of n से हम डिनोट कर रहे हैं the number of friendly binary sequences with n terms. Find the smallest positive integer n such that f of n is greater than 100. तो गाइस, हमें ये बेसिकली बोला जा रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए अपने सीक्वेंस में, है ना, सो दैट द नंबर ऑफ बाइनरी सीक्वेंसेस, फ्रेंडली बाइनरी सीक्वेंसेस एक्सीड 100, 100 से ज्यादा होनी चाहिए। So guys, this question is kind of based on recursion formula. Recursion के ऊपर based है, not recursion formula. Basically recursion के ऊपर या recurrence बोलते हैं उसको, recursion के ऊपर based है. Meaning somehow you have to create a relation of f of n with the previous or the up after the term, successive terms, whatever it is. Mainly previous terms के साथ बना सकते हैं. So let's see guys कैसे बना सकते हैं. Okay. Now we have understood the question properly, है ना. So guys, let us assume one thing. Let's say the first sequence of 1, first run of ones, कभी भी लेफ्ट साइड से जब हमने शुरू किया, जब भी पहली बार वंस आएंगे,
लेट्स से दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। सो वो समझ के चलते हैं हम। सो विल बेसिकली डिवाइड द केसेस इनटू दैट, है ना। ठीक है, वी कैन से द फर्स्ट run of ones has at least 3 ones, has at least 3 ones, ओके, कम से कम 3 ones होंगे ऐसा मान के चलते हैं। सो केस 1 गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड कि जो आपके नंबर्स हैं, तो गाइज क्या होगा, देखो कम से कम 3 ones हैं उसमें, देन इट कुड इधर बी 0 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो कैसा होगा 0 1 1, मिनिमम 3 ones हमने लिख दिया ना, ऐसा हो सकता है, और यहां से भी शुरू हो सकता है 1 1 1 1, ऐसे भी हो सकता है। So guys, in either of these cases, what will happen? अगर हम एक लेटर हटा देते हैं, जैसे कि हम दोनों केसेस को कंसीडर करते हैं अंडर दिस थिंग, तो गाइज इसमें तो क्या करेंगे, जो भी पहला वन है, फर्स्ट वन को अगर हम रिमूव कर दें, इफ वी रिमूव द फर्स्ट वन, सो इट विल लुक लाइक 0 1 1 1, 3 वंस हो जाएंगे और आगे चलेगा, और इस केस में 1 1 1 ऐसे चलेगा, है ना। तो दैट जो ये सीक्वेंस है, इन ईदर वन ऑफ देम, now it will have n minus 1 digits, n minus 1 terms, है ना। सो इसका मतलब गाइज वी आर मेकिंग केसेस फॉर f of n, है ना, कि जब n टर्म्स होंगे तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट if we take the first run of ones that has at least 3 ones, so that is going to be equivalent to f of n minus 1, है ना। तो फर्स्ट केस इज बेसिकली f of n minus 1, बिकॉज अगर हमने फर्स्ट वन हटा दिया, जो भी फर्स्ट कंसेक्यूटिव रन ऑफ 3 वंस है एटलीस्ट, जिसमें 3 वंस होंगे एटलीस्ट, उसमें से अगर आपने एक वन हटा भी दिया, देन यू आर लेफ्ट विद द लेंथ ऑफ द टर्म्स ऑफ n minus 1, दैट इज आल्सो बाइनरी सीक्वेंस टिल नाउ, है ना, उसमें सारी कवर होंगी वो, 3 के बाद तो जितने भी होंगे वो सेम सारे f of n minus 1 में आएंगे, गॉट इट। तो गाइज दिस विल बी गिविंग यू f of n minus 1। नाउ सेकेंड केस गाइज, अब हम देखते हैं जब 3 से कम है, right? Basically, this is your first case. The first run of ones has at least 3 ones. Now, the next case is exactly 2 ones. Now you have exactly 2 ones, है ना। उसके अंदर फर्स्ट केस क्या होगा, exactly 2 ones के अंदर you can say first सब केस kind of क्या होगा, okay, देखो, तो 1 is guys 1 1 0, तो अब तो 1 1 0 होना पड़ेगा ना। So the next place, you guys you can see 1 1 0 अगर है, so the next place is either 0 or 1, it can go on, right? The next place is either 0 or 1, या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना। एग्जैक्टली 2 वंस में या तो 1 1 0 हो सकता है या 0 1 1 0 हो सकता है, वो हम देखेंगे, बट इफ इट इज 1 1 0, राइट, सो व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर ऐसा केस हुआ तो अब क्या होगा गाइस, एग्जैक्टली 2 वंस लेके चल रहे हैं, ठीक है, 1 1 0 अगर आ गया, थर्ड प्लेस तो 0 होना ही पड़ेगा, बिकॉज हमने बोला एग्जैक्टली 2 वंस का रहना है इनिशियल, है ना। तो 2 like 1 1, उसके बाद 0 आना ही पड़ेगा, and the next digit is either 0 or 1, you can say basically guys जो next portion है, this is basically f of n minus 3, because first 3 letters have been fixed, उसके बाद का जो बाइनरी सीक्वेंस बनेगा वो पूरा f of n minus 3 का हो जाएगा, because 3 digits have been removed, right? And now what is the other possibility, exactly 2 ones में 0 आ जाए फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड पे तो 1 आना ही पड़ेगा, हमने देखा था, और नेक्स्ट पे भी 1 आना पड़ेगा, एंड द नेक्स्ट हैज टू बी 0 अगेन, है ना, क्योंकि फिर से 1 नहीं आ सकता, फिर तो 3 वंस वाला केस बन जाएगा, एंड देन लेट्स से आगे डिजिट्स हैं। सो दिस टाइम अराउंड गाइस आप देख सकते हो कि 4 डिजिट्स फिक्स हो गए हैं पहले, एंड बेसिकली आर लेफ्ट विद n minus 4 प्लेसेस। सो इसके कितने केसेस बन जाएंगे फ्रेंडली सीक्वेंसेस के, f of n minus 4, बिकॉज 0 के बाद इसके बाद 0 या 1 फिर आ सकता है यहाँ से, बेसिकली उसके बाद जो n minus 4 टर्म्स हैं उसमें तो सारे के सारे अब आपको बनाने पड़ेंगे, फ्रेंडली बनाने हैं, तो दैट विल काउंट एज f of n minus 4, right? Are all these cases clear guys? All right,
एंड गाइज द लास्ट थिंग, इफ यू माइट थिंक कि एग्जैक्टली वन वंस का क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन वन का क्यों नहीं कर रहे हैं गाइज, एग्जैक्टली वन का मतलब है कि 0 1 0 है ना। एग्जैक्टली वन वन का अगर आप सोचोगे, सेकंड प्लेस तो वन होना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट पे आपको जीरो डालना पड़ेगा और थर्ड पे भी जीरो डालना पड़ेगा। एंड वी नो इन दिस केस दिस इज नॉट अ फ्रेंडली सीक्वेंस, है ना, क्योंकि ये वाला वन जो वन है सेकंड प्लेस पे, उसके साथ तो कोई वन नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट अ फ्रेंडली सीक्वेंस। सो दीज आर द ओनली केसेस दैट वी कैन फॉर्म, राइट। सो गाइज नाउ व्हाट वी हैव कंक्लूडेड, नाउ हमने तो एन प्लेसेस के लिए लेके करा था स्टार्ट, है ना, वी स्टार्टेड विद एन प्लेसेस, एन केसेस, राइट। तो उसमें हमें क्या मिला गाइस, जो एन टर्म्स के फ्रेंडली सीक्वेंसेस बनेंगे, दैट एफ ऑफ एन को हमने केसेस में ब्रेक डाउन करा, तीन केसेस में, बेसिकली वन केस एंड सेकंड केस के टू सब पार्ट्स, बेसिकली तो आप कह सकते हो कि थ्री केसेस हो गए। सो एफ ऑफ एन हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू थ्री काउंटिंग्स, मीनिंग एफ ऑफ एन विल बी इक्वल टू, इसी को आपका रिकर्जन फॉर्मूला, रिकर्जन क्रिएट हो गया है, दैट इज वी हैव रिलेटेड एफ ऑफ एन विद द प्रीवियस टर्म्स, है ना, वी हैव फाउंड अ रिलेशन, that is f of n minus 1 plus f of n minus 3 plus f of n minus 4. So guys, this is the relation, है ना. So now guys, we can start with the further solving. Okay, let me write this on the next slide. Okay, let me just copy this. Okay guys, just a second. All right, so let me delete this. So guys, one more thing, प्लीज डू राइट द क्वेश्चंस alongside, है ना, आप अपने अपने क्वेश्चन जरूर साथ साथ में लिखो, सॉल्व करो, नॉट जस्ट वॉच द सोल्यूशन, है ना, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट alongside. तो गाइस दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव. नाउ लेट्स फाइंड एफ ऑफ वन. एफ ऑफ वन तो ऑब्वियसली जीरो होगा, है ना, अकेला एक डिजिट तो क्या ही बनेगा उसमें, है ना, उसके एडजेसेंट में कुछ नहीं है. सो एफ टू में क्या होगा, एक केस आएगा, दोनों नंबर वन वन ही होने पड़ेंगे, है ना. एफ टू, इफ देयर आर टू टर्म्स बोथ हैव टू बी वन ईच, सो देयर इज वन वे ओनली. व्हाट अबाउट एफ थ्री. F3 गाइस देखो कितने डिजिट्स होंगे, लेट्स डू इट ऑन द साइड. तो इफ वी हैव थ्री प्लेसेस, ठीक है, तो गाइस सेकंड प्लेस पे तो वन आना ही पड़ेगा, राइट, वो हमने पहले भी फिक्स किया था. सो द फर्स्ट, इधर ऑल आर थ्री, ऑल थ्री आर वन वन, मतलब वन वन हो सकता है ना. बेसिकली गाइस द टू डिजिट्स इन द फर्स्ट प्लेस एंड द सेकंड प्लेस, सो टू ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट प्लेस, जीरो या वन. सेकंड प्लेस पे भी टू ऑप्शन, जीरो या वन. बट उसमें से गाइस एक केस में प्रॉब्लम आएगी जब दोनों जीरोस हो गए, when both of them are zero, that is an issue, तब नहीं होगा, है ना. so 2 into 2 minus 1 will be 3. तो guys f of 3 में कितने cases हो जाएंगे, 3. you can count it easily also, 0 1 1, 1 1 0 and 1 1 1. These are the three cases, simple, right. So we don't need to count it as such. Okay, next comes f of 4. Similarly guys, f of 4 में कैसे होगा, let's see, let's think about it. 1 2 3 4. तो क्या देखो गाइस, सेकंड प्लेस पे वन होना ही पड़ेगा, सेकंड लास्ट पे भी वन होना ही पड़ेगा, राइट. नाउ अगेन द थिंग इज 0 0 1 1. नाउ दे विल हैव टू इनटू टू ऑप्शंस, है ना, फर्स्ट प्लेस पे भी टू ऑप्शंस है, लास्ट प्लेस पे भी टू ऑप्शंस है, देयर विल बी टोटल ऑफ फोर केसेस, बिकॉज दिस टाइम अगर दोनों जीरो जीरो हो भी गए तो भी कोई इशू नहीं होगा, है ना. सो एफ ऑफ फोर इज फोर, राइट. सो वंस वी गेट दिस गाइज, नाउ वी कैन सिंपली कैलकुलेट द other values. Now what will be f of 5? तो guys f of 5 will be equal to the previous term. देखो basically आप ये कह सकते हो guys, previous four terms excluding the uh, n minus 2 value, है ना. So 4 1 and 0, this will be equal to 4 plus 1 plus 0, that is equal to 5. So what is f6? f6 is equal to previous term which is 5, उसके पिछली term 4 include नहीं करना है, 5 plus 3 plus 1, right, that is 9. Then what is f7? What is f7? Previous term 9 plus 4, लिख देते हैं 9 plus 4 plus 3, so that is 16, right. f8 देखते हैं तो 16 plus 5 plus 4, so 16 plus 5 plus 4, right, that is 25. Then f9 is going to be the previous term 25 plus 9 plus 5, so 39. Okay,
So we have to cross 100 basically, right? So guys, F10 will be equal to previous term 39 plus previous to previous term 16 plus 9. So 25 plus 39 is 64. And F11 is going to be 64 plus 39 plus 25. Sorry, 64 plus 25 plus 16. Right? So how much is it? 80, this is 105. So guys, this is the value. है ना? This is the value that is exceeding the value of 111. So F11 is exceeding 100. Minimum value 11 आ जाएगी. So guys, what will be the final answer to this question? That would be 11. हमें minimum n निकालना था इसका. We have to find minimum n, है ना? So that n value for which it exceeds 100 is 11. So that is the minimum value of n, smallest positive integer n, for which f of n exceeds 100. So guys, I saw many videos on YouTube. Nowhere it was given a proper answer, or rather correct भी नहीं दिया था first time में. Again, that sometimes happen because those videos were like on the day of IOQM only. So हो जाता है कि जल्दी जल्दी में आंसर नहीं निकलता है या फिर डिफिकल्ट लग रहा है ना, कुछ मिस्टेक हो जाता है. वी आर एज्यूमिंग समथिंग एल्स. तो हो सकता है, ठीक है. बट सो आई डिड नॉट फाइंड एनी सच गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि इसको पूरा एक्सप्लेनेटरी वे में पोस्ट किया जाए. ऑलराइट. सो गाइज, आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से. द फाइनल आंसर वुड बी 11, राइट. एंड आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस मेथड कि कैसे हमने इसको अप्रोच किया है, राइट. सो दिस वाज द लास्ट 5 मार्कर गाइज. रादर द गाइज दिस इन दिस एग्जाम पेपर ना, जो 10 मार्कर है वो इजी है. ये वाला 5 मार्कर थोड़ा डिफिकल्ट है रादर. This 5 marker should have been 10 marker, and another 10 marker question should have been 5 marker in place of this, है ना. But yes, no issues. So guys, पेपर में ये एग्जाम में ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन कई बार 5 मार्कर में भी होता है ना. So don't leave those questions. That would enhance your marks and get you qualified for the next stage, RMO, है ना. तो ध्यान रखना guys इसके बारे में. All right. So guys, that's it. The final answer is 11. I hope you guys understood it. So please like the video and subscribe to our channel. It will boost our morale. That's it. Rather, other than that, it's your choice, of course, right? It's fine. Okay. So we'll see you in the next video, guys. So keep on practicing and all the best, guys. Take care. Bye bye. Thank you.